बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं आलू चिकन की मज़ेदार सी पुलाव बनाया है। तो रमज़ान के लिए स्पेशल आप बना सकते हैं। जो लोग चिकन वगैरह नहीं खाते तो मैंने आलू डाले हैं, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। रमज़ान के लिए स्पेशल इफ्तारी टाइम आप ये वाली रेसिपी बना सकते हैं, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बेहद टेस्टी है। तो आप ये वाली रेसिपी अप्लाई कीजिएगा। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप महंगी महंगी चीज़ों से और अच्छे वाले चावल यूज़ करें और महंगी रेसिपी बनाएं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो इजीली ये टोटा चावल जो हैं जो सस्ते पड़ जाते हैं, उसकी मैंने ये रेसिपी बनाई है। इसलिए प्लीज़ लास्ट तक वीडियो लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में ज़ीरा डाला है, उसके अंदर मैंने मोटी इलायची डाली है और 2 अदद प्याज जो है उनको पतले स्लाइसेस में काट करके वो भी डाल दिए हैं। अब इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है प्याज़ों को। और इसमें मैंने दालचीनी का टुकड़ा भी शामिल कर दिया है। तो अब जो प्याज हैं उनकी अच्छे से भुनाई करेंगे, उनको गोल्डन होने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं, इनकी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे, इसकी भी हम भुनाई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये पुलाव बनाने का। आप इस तरह से बनाइए, आपको सस्ते में भी पड़ेगा और आप बाज़ार की बिरयानियाँ और जो भी पुलाव होते हैं उनको भूल जाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। तो इसमें मैंने टमाटर जो है उनका पेस्ट भी शामिल कर दिया है, क्योंकि मैंने टमाटर फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, इसलिए उनका मैं छिलका उतार के उनको थोड़ा सा कूट लेती हूँ और वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। यहाँ पे मसाले की हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आ रही है यहाँ पे। और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है कि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस वगैरह जो है वो शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सूखा धनिया शामिल करने लगी हूँ। तमाम स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो सुर्ख मिर्च शामिल कर दी है, थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल देंगे। ज़ीरा तो हमने पहले इसमें शामिल कर दिया है, इसलिए दोबारा इसमें नहीं डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। मैं जितने गिलास जो है चावल के बनाती हूँ उतने चम्मच इसमें मैंने एक चम्मच जो है बनाया हुआ है। छोटा सा है चम्मच, वो टीस्पून से कहते हैं, उसके हिसाब से मैं इसमें नमक डालती हूँ चावल के हिसाब से। इसमें मैंने थोड़ा सा तकरीबन 1 पाव या इससे भी कम चिकन है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने थोड़ा सा इसमें चिकन शामिल कर दिया है। बाकी जो हम इसमें आलू डालने वाले हैं, क्योंकि हम आलू और चिकन का पुलाव बना रहे हैं। तो टेस्ट के सही है, टेस्ट के हिसाब से हमने इसमें टेस्ट के लिए हमने इसमें चिकन भी शामिल कर दी है। अब आलू भी डाल, क्योंकि आलू जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं। तो आजकल जो है लोग ज़्यादा रेसिपियाँ आलूओं की बना रहे हैं, क्योंकि महंगाई का दौर है और चिकन अफोर्ड करना हर एक के लिए के बस की बात नहीं है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं कर सकते वो इस तरह से थोड़ा सा भी चिकन शामिल करके बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार राइस बना सकते हैं। और जैसे ही आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो हम भी जो है बना सकते हैं। इसमें चिकन थोड़ा ऐड कर लिया और बाकी सब्ज़ियाँ इसमें डाली और मज़ेदार पुलाव जो है बना सकते हैं, बिरयानियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे आलू और चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया था। इसके बाद इसमें मैंने अपने चावल के हिसाब से पानी डाल दिया है। मैं 2 गिलास इसमें चावल डाल रही हूँ, तो मैंने इसके अंदर 4 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। और इसके बाद मैंने चावल जो है टोटा चावल थे वो भी धो के साफ़ करके धो के इसमें डाल दिए। टोटा चावल को ज़्यादा पहले भगो के रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिर वो हलवा टाइप बन जाता है। इसलिए मैं आज आपको सिखा रही हूँ कि हम टोटा चावलों को भी कैसे जो है बना सकते हैं। बिल्कुल वो दाना दाना हो जाएगा, बिल्कुल चिपटेगा नहीं और अच्छे से ये वाले चावल भी फूलेंगे और बिल्कुल हलवा टाइप नहीं बनेगा, बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनेगा। तो यहाँ पे जो है पानी ड्राई हो चुका, थोड़ा सा रह गया। तो अब हम यहाँ पे दम लगा लेंगे। 15 मिनट मैंने इसकी दम जो है लगाई है। गैस चली गई थी और
यहाँ पे फिर मैं सिलेंडर पे इसको रखा है। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और चावल भी हमारे बहुत अच्छे खिले खिले बने हैं, मज़ेदार बने हैं। बस थोड़ा सा गैस का इशू हो गया था क्योंकि गैस चली गई थी और फिर सिलेंडर जो है वो मुझे लाना पड़ा, मेरे पास था नहीं। तो फिर ना थोड़ी ज़्यादा दाम लग गई थी क्योंकि थोड़ी देर हो गई थी। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पुलाव बन के रेडी हो चुका है। आप इस तरीके से लाजमी बनाइएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और रमज़ान शरीफ में ये वाली रेसिपी मैं इफ्तारी टाइम बनाती हूँ, तो इसलिए अभी से मैंने बनाई है वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से कमेंट्स भी लाजमी किया करें और मुझे गाइड भी किया करें कि मैं नेक्स्ट कौन सी रेसिपी बनाऊँ और मेरी वीडियो बनाने में कौन सी कमी बेशी है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो वाली दूर कर सकूँ। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आज मैं वीडियो को एंड करती हूँ, नेक्स्ट कोई अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।